are going to start with chapter number 19, direct and indirect speech. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. रीड दिस सेंटेंसेस. ये डायरेक्ट सेंटेंस है. ईशू सेड आई वांट टू ईट एन एप्पल. इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. ईशू सेड दैट, यानी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप दैट का यूज करेंगे. शी वांटेड टू ईट एन एप्पल. तो यहाँ पर हमने क्या है, इशू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, यानी शी वांटेड टू ईट एन एप्पल. तो ये सिंपल पास्ट था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था जिसको हमने सिंपल पास्ट में चेंज किया है, यानी यहाँ पर इसका टेंस चेंज हो गया है. ठीक है. These are two ways in which we can report what someone says. In the first sentence, we use the exact words of the speaker. This is called direct speech. तो ये जो है, ये exact word है जो सामने वाले ने आपके सामने बोले हैं, ये एकदम उसके correct word है. In a sentence containing direct speech, there is a verb of speaking which is called the reporting verb. Here, the reporting verb is said. Here, in the second sentence, we report what is being said without quoting the exact word of the speaker. This is known as indirect speech. तो हमने इसे क्या करा, indirect way में change कर दिया है. Now read these sentences. Direct. The boy told his teacher, "I am tired." The boy told his teacher. तो यहाँ पर comma inverted comma हटाकर हमने the का use करा है. He was tired. तो इस टीचर के लिए हमने क्या यूज किया है, ही. और ये आपका सिंपल प्रेजेंट था, इसलिए इसे हमने सिंपल पास्ट में बना दिया है, यानी ही वाज टायर्ड. Did you notice the changes that take place while converting direct speech into indirect speech? तो आपने क्या कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में? The first part including the reporting verb told. तो पहले पार्ट में हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो टोल्ड देके हैज रिमेन अनचेंज, जो कि चेंज हो गई है. द प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन हैज चेंज टू बी थर्ड पर्सन. द वर्ब एंड प्रेजेंट टेंस हैज चेंज टू वाज पास्ट टेंस. तो हम देख सकते हैं हमने फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया है, यानी प्रेजेंट से हमने पास्ट में से चेंज कर दिया है. The word that has been added, और that का इसमें यूज किया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के. तो हम देख सकते हैं हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में से कितने चेंजेस किए हैं. Note, two of the most commonly used reporting verbs are said and told. Look at this sentence. तो आप ज्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब इन सेंटेंसेस में कॉमनली यही देखेंगे, said और told. Shikha said, "I think it will rain today." When we need to mention to whom something is being told, we use told. When we either don't know or don't want to mention to whom something has been said, we use said. If we want to use said and also want to mention to whom something has been said, we must use it. Thus, it is possible to say, like, Shikha said to me, "I think it will rain today." But you can't say any of the following. Shikha told to me it will rain today. Shikha told it will rain today. Shikha said me it will rain today. Now look at the changes that have taken place when we convert some more sentences into indirect speech. The general said to his soldiers, "March forward." The general order. तो यहाँ पर जो जनरल है वो अपने शोल्डर्स को बोल रहा है मार्च फॉरवर्ड, मार्च जो है वो आगे कंटिन्यू रखो. तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं. तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सेट टू को हटाकर ऑर्डर लगा देंगे. तो द जनरल ऑर्डर टू हिज शोल्डर्स, तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड हम कॉमा हटा के हम दैट की जगह टू का यूज करेंगे. द जनरल ऑर्डर हिज शोल्डर्स टू मार्च फॉरवर्ड. तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम टू का यूज करें. क्लियर? द वर्ड ऑर्डर इंडिकेट्स हाउ द स्पीकर इज सेइंग दिस वर्ड. तो जिस तरह के वर्ड इस तरह से ऑर्डर वाले वर्ड इंडिकेट करेंगे
तो हम ऑर्डर मेंशन करेंगे। द टीचर सेड टू अस प्रिपेयर योर लेसन वेल। तो यहाँ पर क्या है, टीचर हमें एडवाइस कर रही है, तो द टीचर एडवाइज्ड अस, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे, एडवाइज अस टू प्रिपेयर आवर लेसन वेल। मिस्टर शर्मा सेड द रोड्स इन माय लोकेलिटी आर नेवर रिपेयर्ड। तो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा कंप्लेन दैट द रोड्स इन हिज लोकेलिटी आर नेवर रिपेयर्ड। तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी लोकेलिटी की जो रोड है वो कभी रिपेयर नहीं होंगी। द वर्ड कंप्लेन रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द स्पीकर। तो ये क्या है, स्पीकर के मूड को इंडिकेट कर रहा है। सो व्हेन वी चेंज a sentence from direct speech to indirect speech, we use reporting words that take into account not only what is being said, but also how it is being said. Look at some rules for converting direct speech into indirect for reported speech. तो हम कुछ changes देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में। चेंजेस इन टेंस, तो हम टेंस में किस तरह से चेंजेस करेंगे वो हम देखते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। तो किस तरह से चेंज किया जाएगा, द बॉय सेज मोहित इज अ गुड बैट्समैन, द बॉय सेज दैट। तो सेज में कोई चेंज नहीं हुआ, सेज जो है वो एज इट इज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा देंगे, मोहित इज अ गुड बैट्समैन। तो ये क्या है कि आपके प्रेजेंट टेंस में जो है चेंज नहीं होगा, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। द टीचर विल से द चिल्ड्रन हैव बिकम डिसिप्लिन। द टीचर विल से दैट द चिल्ड्रन हैव बिकम डिसिप्लिन। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस in the reported speech are changed into the past tense. Here, the simple present is changed into the simple past. तो simple present जो है वो simple past में change होगा और simple past जो है वो past में change होगा। Example, the boy said, I like apples. The boy said that he liked apples. तो यहाँ पर ये simple present है जिसको हमने simple पास्ट में चेंज कर दिया है। तो द बॉय के वर्डिंग और हमने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, यानी ही लाइक एप्पल्स। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, सोनिया सेड माई ब्रदर इज स्टडीइंग। सोनिया सेड दैट हर ब्रदर, तो यानी सोनिया के अकॉर्डिंग हमने इसका जो है वो चेंज कर दिया, हर ब्रदर वॉज स्टडिंग। तो यानी ये किस में चेंज हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। द प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। एग्जाम्पल, आबा सेड आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। आबा सेड दैट शी हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट। तो आबा के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, शी हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट। The simple past sometimes remain unchanged and sometimes it is changed into past perfect. तो simple past tense जो है वो कभी कभी चेंज नहीं होता, कभी कभी simple past में ही रहता है और कभी कभी वो past perfect tense में चेंज हो जाता है। Example, I said I bought a computer from Danny. He said he had bought a computer from Danny. तो यानी ये किसमें चेंज हुआ है, ये past परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ है। एकता सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। एकता सेड दैट शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। द पास्ट परफेक्ट डजंट चेंज, तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, ईशू सेड शी हैड डन दिस बिफोर। ईशू सेड दैट शी हैज डन दिस बिफोर, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नोट exception to the rule. If the reported speech express a universal truth or a habitual fact, its tense remains same. अगर हमारे टेंस में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई रियल फैक्ट की बात होगी तो उसमें हम टेंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा।
द टीचर टोल्ड द क्लास द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, टीचर क्लास में बता रही है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये आपका क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे टेंस का, ये एज ए